नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा ने नीतीश कुमार के दाहिने हाथ रहे उपेंद्र कुशवाहा को अच्छे से काट लिया है। वो न घर के रहे न घाट के। 8वीं बार पलटी मारने के बाद उन्होंने 20 फरवरी को अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया था और ऐसा करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर एक से एक फप्तियां कसी थी। सबको पता था कि वो भाजपा की शह पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा इसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी। भाजपा ने उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ एक मोहरा बनाकर छोड़ दिया। उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा तभी तक काम के थे जब तक नीतीश कुमार के साथ थे। भाजपा सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही थी कि वो कब नीतीश से अलग होने का ऐलान करते हैं। एक बार नीतीश कुमार से अलग होते ही भाजपा ने अगली चाल चल दी। यह चाल थी सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर पेश करना। सम्राट चौधरी उसी कुशवाहा जाति से आते हैं जिस जाति से उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, लेकिन दोनों में अब बहुत बड़ा अंतर हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा केवल कुशवाहा जाति के नेता हैं, वहीं भाजपा ने सम्राट चौधरी को ऐसे उतारा है जैसे बिहार में पार्टी के सबसे बड़े नेता हों। आपको पता ही होगा, उन्हें पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और अध्यक्ष बनने के बाद जब वो पटना पहुंचे तो उनके सामने न तो केंद्रीय मंत्री का कोई मतलब था, न विधायक दल के नेता का और ना ही पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री का। भाजपा में बिहार की राजनीति करने वाले एक से एक दिग्गज सम्राट चौधरी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी ने केवल घोषणा नहीं की है, बाकी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा चुका है। जिस तरह से सम्राट चौधरी का स्वागत किया गया उसका इशारा तो यही कहता है कि उन्हें नीतीश कुमार का मुकाबला करने के लिए चेहरा बनाया जा चुका है। उनका स्वागत किसी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से कम हरगिज नहीं था। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के कलेजे पर सम्राट चौधरी का बढ़ा हुआ कद देखकर सांप लौट गया। 2 केंद्रीय मंत्री, कई सांसद, कई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लगभग सारे विधायक और पार्टी के सारे पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अश्विनी चौबे, पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, भीखू रविशंकर प्रसाद और मंगल पांडे जैसे नेता सम्राट चौधरी के आगे हाथ जोड़े हुए थे। सब भीतर से गुमसुम, लेकिन मुस्कुराना मजबूरी थी। फिर वो उस स्वागत में पहुंचे ही क्यों थे? क्या उन्हें मजबूर किया गया था? इसकी भी एक कहानी जरा सुनिएगा। भाजपा के गलियारों में यह चर्चा बहुत जोरों की है कि सम्राट चौधरी अमित शाह की पसंद है और प्रदेश अध्यक्ष के ऐलान के बाद शाह की ओर से राज्य के बड़े नेताओं को फोन गया कि उनके स्वागत में कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद सारे नेताओं ने एक दूसरे से पूछा कि क्या करना है, हम सम्राट चौधरी को अपना नेता कैसे मान सकते हैं, लेकिन सबने कहा कि हमारे सामने अब कोई विकल्प बचा नहीं है। सम्राट चौधरी को दिल्ली से उतारा गया है और वो अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। नतीजा, सारे के सारे नेताओं को मजबूरी में सम्राट चौधरी के स्वागत समारोह को भाजपा के सबसे बड़े राजनीतिक शो में बदलना पड़ा। हर जाति, हर उम्र और हर इलाके के नेता को इसमें भाग लेना पड़ा। अमित शाह का सीधा आदेश था, कहीं से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा बिहार भाजपा में कभी नहीं हुआ था। इससे पहले ही दिन न केवल सम्राट चौधरी पूरी पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित होते नजर आए, बल्कि उनका कद भी दूसरे नेताओं से अलग और ऊंचा हो गया। यही सच है कि चौधरी अब बिहार भाजपा के चक्रवर्ती सम्राट हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के साथ बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें बिहार के दूसरे नेताओं से भाजपा में अलग बनाती हैं, और इसमें सबसे बड़ा कारण है उनका कुशवाहा जाति से आना। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं। कुशवाहा वोट बैंक पर उनकी जबरदस्त पकड़ मानी जाती थी। कमाल की बात यह है कि उनकी पूरी राजनीति कांग्रेस भाजपा विरोध पर टिकी रही। शकुनी चौधरी ने समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा से राजनीति की, कभी भाजपा में नहीं रहे। सम्राट चौधरी की मां भी विधायक रही, वो भी भाजपा से नहीं। खुद सम्राट चौधरी ने भी लालू यादव और नीतीश कुमार की छत्रछाया में राजनीति सीखी है। 32 साल की उम्र में लालू यादव ने ही उन्हें पहली बार मंत्री बनाया था। इसके बाद नीतीश ने मंत्री बनाया, जीतन राम मांझी की कैबिनेट में भी मंत्री रहे। लेकिन अब भाजपा के सम्राट उन्हीं लालू और नीतीश को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। आपको याद हो
तो जिस दिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था, उसके अगले ही दिन सम्राट चौधरी ने सिर पर भगवा पगड़ी बांधी थी। उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक वो नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, अपने सिर से भगवा पगड़ी को नहीं उतारेंगे और नहीं उतारते। इसी ऐलान ने अमित शाह का ध्यान पहली बार उनकी तरफ खींचा और उन्हें पहले बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी और अब प्रदेश की कमान भी सौंप दी है। लेकिन बिहार की राजनीति में यह चर्चा जोरों पर है कि वो केवल प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, भाजपा की तरफ से नीतीश कुमार के मुकाबले मुख्यमंत्री का चेहरा भी बन चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार ओबीसी राजनीति का गढ़ रहा है और पिछड़ी जातियों में भी यादव के बाद कुशवाहा का वोट बैंक सबसे बड़ा है। जगदेव प्रसाद इस बिरादरी से आने वाले पहले सबसे बड़े नेता थे। उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता था। उनके इस नारे ने बिहार की पिछड़ी जातियों को आत्मविश्वास से भर दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसके बाद शकनी चौधरी और तुलसी मेहता जैसे नेता हुए। 2005 के बाद नीतीश कुमार लौकुश की राजनीतिक विरासत के सबसे बड़े झंडा बरदार बन गए। 20 साल से उन्हें लौकुश की राजनीति में किसी ने गंभीर चुनौती नहीं दी है। भाजपा ने सम्राट चौधरी को उतारकर नीतीश कुमार के सामने एक लकीर खींचने की कोशिश की है। भाजपा को उम्मीद है कि सम्राट चौधरी न केवल पिछड़ा वोट बैंक को यादव और गैर यादव में बांट सकते हैं, बल्कि उसके कोर वोट बैंक सवर्णों को भी साथ लेकर चल सकते हैं। और उनके सामने पहली चुनौती है लोकसभा चुनाव 2024। लेकिन भाजपा की इस चाल ने उपेंद्र कुशवाहा की पूरी जमीन ही खिसका डाली है। अमित शाह ने पहले ही झटके में सम्राट चौधरी के कद को उपेंद्र कुशवाहा से बहुत बड़ा बना दिया है। और सच ये है कि भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा की अब कोई खास जरूरत रह नहीं गई है। दूसरी तरह से कहें तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को भाजपा ने खत्म कर दिया है। उनके पास अब दो ही विकल्प हैं। एक, या तो कठपुतली की तरह भाजपा के लिए काम करते रहें और सम्राट चौधरी को अपना नेता स्वीकार कर लें, और नहीं तो नीतीश कुमार के पास वापस लौट जाएं। अभी भी नीतीश कुमार को कुशवाहा की जरूरत भाजपा से कहीं ज्यादा है, लेकिन वो इधर रहें या उधर जाएं, किसी भी सूरत में वो न तो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ना ही उप मुख्यमंत्री। और उनकी यही वो महत्वाकांक्षा है जिसके हाथों मजबूर होकर उन्होंने बार बार नीतीश कुमार से बगावत की। तो क्या कुशवाहा 9वीं बार पाला बदलने वाले हैं? सोच कर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, ट्विटर पर देख रहे हो, लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर कमेंट करेंगे तो हमें और खुशी होगी। नमस्कार।